अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैलकुलस 2 की ही 10.3 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है टेंजेंट लाइन, आर्क लेंथ एंड एरिया फॉर पोलर कर्व्स। बात यह है कि पहले हम टेंजेंट लाइन किस तरह फाइंड करते हैं, आर्क लेंथ किस तरह फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ पोलर कर्व्स किस तरह फाइंड करते हैं। जितने भी ये टॉपिक के नाम लिखे हैं ना, ये जो 3 टॉपिक के नाम लिखे हैं, तीनों के अलग फार्मूलाज हैं। ये एक्सरसाइज कह सकते हैं कि बाकी इस चैप्टर में सिर्फ ये 10.3 थोड़ी सी टफ तो नहीं कह सकते कि इसके थोड़े से सवाल लेंथी होते हैं। इस एक्सरसाइज के ना 10.3 जो इस एक्सरसाइज के सवाल लेंथी होंगे। इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है, सवाल करेंगे, A to Z क्लियर समझाऊंगा। और अब एक फार्मूला ये सामने लिखा आ रहा है, ये बाई चेन रूल की तरह ही है। डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा विच इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, डी आर डिवाइडेड बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई माइनस आर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और डी आर बाई डी थीटा। ये टेंजेंट लाइन का फार्मूला है। स्लोप ऑफ टेंजेंट जिस सवाल में लिखा हो स्लोप ऑफ टेंजेंट, और हमें अगर आर गिवन दिया हो तो हमने थीटा भी गिवन दिया, हमने ये फार्मूला पुट करना है। वो मैं बताऊंगा किस तरह पुट करना है। सिर्फ ये याद रखना है कि टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट का ये फार्मूला है। अच्छा, अब ये लिखा हुआ टेंजेंट लाइन टू कर्व्स एट द ओरिजिन, ठीक, उसमें भी फार्मूलाज तो यही हैं, लेकिन एक आगे फार्मूला आएगा। बस आप लोगों को पता है कि ज़्यादा ये गेम ही सारी फार्मूले की होती है। तो इधर ये देख ले, फार्मूला लिखा है आर्क लेंथ फार्मूला फॉर पोलर कर्व। अब ये आर्क लेंथ का फार्मूला है, ये फार्मूला लिखा हुआ है कि इनके लिमिट अल्फ़ा से बीटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। ये आर्क लेंथ का फार्मूला है पोलर कर्व्स में, जिसको हमने फाइंड करना है। भाई ये फार्मूले आप लोगों की जहन में होंगे तो इंशाल्लाह सवाल इजीली हो जाएगा। अच्छा, अब एक और फार्मूला है, हमने वो सारे करने हैं ना। एरिया इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, अगर कहीं बोला जाए कि एरिया का फार्मूला हमने पोलर कर्व में एरिया को फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला है लिमिट इंटीग्रेशन लिमिट अल्फ़ा से बीटा 1/2 आर स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये एरिया का फार्मूला है इन पोलर कर्व्स, ठीक। अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बस ये आप लोगों से गुजारिश ये है कि एक दफ़ा बुक को रीड कर लिया करें। मैं बुक को इस वजह से रिकॉर्डिंग करता हूँ कि आप लोगों को पता लगे कि इस बुक से ही सवाल करें, इस बुक को फॉलो कर रहे हैं। और गुजारिश भी आप लोगों से ये होती है, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, ठीक। और अगर वीडियो ब्लर हो रही है तो प्लीज़ काइंडली क्वालिटी उसकी इम्प्रूव करके देख लीजिएगा। अभी सवाल करते हैं, इंशाल्लाह मोस्टली सवाल करेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट का भी एक सवाल करेंगे, एरिया का भी सवाल करेंगे, सारों से एक एक सवाल करेंगे। और किसी बच्चे को नोट्स चाहिए होंगे तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है। अगर किसी सवाल में प्रॉब्लम होती है या किसी भी इस तरह की इसमें प्रॉब्लम होती है, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसे बता सकता हूँ, ठीक। अभी सवाल करते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करने लगे हैं। 10.3 क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने लगा हूँ, जिसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 पहले लिख लेता हूँ, उसमें क्या बता रहा है क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ, जिसमें क्या आ रहा है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ना फाइंड करें। स्लोप ऑफ टेंजेंट आप एक सवाल के गिवन है आर, सिर्फ आर गिवन होगा। जिस टाइम हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर रहे हैं उसमें हमें आर गिवन होगा, आर इक्वल टू 2+2 साइन थीटा, ठीक। आर इक्वल टू 2+2 साइन थीटा हमारे पास गिवन है। तो अब हमने हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला जिस बच्चों को आता है ना, फार्मूले जहन में याद रखना है। ये नहीं कि अभी बिल्कुल फार्मूला जो फार्मूला है ना वो मैं इधर हल्का से साइड में लिख रहा था। फार्मूला जो था ना हमारे पास आर कॉस थीटा था प्लस आर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डी आर बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई माइनस आर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और डी आर बाई डी थीटा। अब कॉस थीटा इनकी वैल्यू हमें किस तरह आएंगी, जो मैं सारा प्रोसेस आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा जी, पहले लिखा हुआ है कि डी आर बाई डी थीटा, वो किस तरह आएगा, हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे।
डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव हमारे पास क्या है कि मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ, पहले स्टार्टिंग में मैं डेरिवेटिव लेता हूँ डी आर बाई डी थीटा विच इज इक्वल टू टू कॉन्स्टेंट है, टू का डेरिवेटिव 0 और फिर टू कॉज ऑफ थीटा। अच्छा जी, ये तो मेरे पास आ गई एक चीज़ आ गई डी आर बाई डी थीटा, तो मेरे पास आ गया। अच्छा, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन पोलर कर्व मैं इधर लिख भी लेता हूँ प्रॉपर तरीके से कि क्या होगा। स्लोप of the tangent line for polar curve। इसके सवाल थोड़े से लंबे हैं, प्लीज़ काइंडली वीडियो स्किप ना करके जी देखिएगा, आराम आराम से देखिएगा, ठीक। अच्छा, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट का फार्मूला है, मैंने ऊपर पहले लिख दी, ये फार्मूला मैं वैल्यू पुट करता जाता हूँ आराम से, और उसके बाद आगे ये हमारे पास जो स्लोप हम किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं, स्लोप हमेशा एम होती है। एम इक्वल टू, ये आर की जगह मैं पहले ये वाली लिखूंगा, आर की जगह ये वाली वैल्यू 2 + 2 cos थीटा, ये वैल्यू डाल दी। अच्छा जी, cos थीटा की वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं है, cos थीटा एज इट इज साथ आ गया, आर की वैल्यू थी, प्लस sin थीटा एज इट इज आ गया, डी आर बाई डी थीटा की जगह मैं ये वाली वैल्यू डाल दूंगा 2 cos थीटा। बिल्कुल आराम आराम से गौर से देख जाइएगा, ठीक, बहुत इजी सवाल है, इतना मुश्किल सवाल नहीं है। अच्छा, डिवाइडेड बाय माइनस माइनस एज इट इज, आर की वैल्यू फिर वही 2 + 2 sin थीटा, इधर सॉरी साइन थीटा मैंने कॉस साइन थीटा, और साइन थीटा एज इट इज साथ आ जाएगा, प्लस कॉस थीटा, और डी आर बाई थीटा की वैल्यू ये आ गई 2 cos थीटा। बात क्लियर, सिंपल, अभी मैंने वैल्यू ही पुट की ही है। अच्छा, ये जो cos थीटा है इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, m इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस 4 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा। इसको और इसको आपस में इन दोनों को आपस में मैंने मल्टीप्लाई किया। अब प्लस 2 इन दोनों को कर रहा हूँ साइन थीटा cos थीटा, बात क्लियर, डिवाइडेड बाय, अब ये चीज़ तो इसको मैं आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस का साइन लिखूंगा। अच्छा जी, -2 क्या आ जाएगा साइन थीटा, फिर -2 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इन दोनों को करूँगा 2 cos स्क्वायर थीटा, बात क्लियर। अच्छा, ये तो ऐसे एज इट इज आ जाएगा ना, m इक्वल टू 2 cos थीटा एज इट इज, प्लस, अच्छा ये अब किसका फार्मूला बन रहा है, साइन 2 थीटा का फार्मूला बन रहा है, मैं 2 लिखूंगा साइन 2 थीटा, बात क्लियर, फिर वापस वही आ जाएगा, उसका फार्मूला बन रहा था मैंने वो लिख दिया है। अच्छा, ये पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा -2 साइन थीटा, ठीक। अच्छा, इन दोनों का क्या फार्मूला बनेगा, +2 cos 2 थीटा, इन दोनों को भी आपस में उसी तरह ऊपर वाला फार्मूला बनेगा। अच्छा, अब इतना बस ये इतना थोड़ा सा हमने इनको मल्टीप्लाई करने के बाद फार्मूले क्लोज करने के बाद ना सॉल्व कर लेना है ना, बस इतना हमारे पास ये सिस्टम सॉल्व हो जाएगा ना, तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्टेप है ना, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो स्टेप मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्टेप है ना, फिर हम इसकी ये जो हमारे पास आर है, हमने पीछे से वीडियो हम पढ़ते आ रहे हैं, ये आर जो हमारे पास इस तरह के हम इसका ग्राफ बना सकते हैं पोलर कर्व में, तो ये हमारे पास एक क्वाड्राइड बनेगा, क्वाड्राइड, इसका हम ग्राफ बनाएंगे, इस आर की बात कर रहा हूँ, ठीक, आर का जो ग्राफ बनाएंगे वो क्वाड्राइड बनेगा, और वो क्वाड्राइड किस तरह बनेगा वो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी मैं ये थोड़ा सा क्वाड्राइड के वो जो है फिगर वो ड्रॉ कर रहा हूँ, और साथ उसके मेंशन भी करूँगा किस तरह 2 + 2 साइन थीटा का ग्राफ बनेगा। आप बेशक इस तरह वो टेबल के जरिए ना ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इधर मैं पहले पुट करता हूँ 0 π/2 पाई, ठीक। अच्छा, और इधर क्या आता है हमारे पास 3 π/2, जो मेरे पास ग्राफ बनेगा ना क्वाड्राइड की मैं बात कर रहा हूँ, ग्राफ 2 + 2 साइन थीटा का, ये आप लोगों को याद भी होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप बना सकते हैं, हमें तो याद हो जाती है ना प्रैक्टिस से। समथिंग इस तरह बनेगा, इस तरह नहीं, कन्फर्म इस तरह बनेगा,
ठीक, अब ये जो ग्राफ बन रहा है ना, इधर 0 है, ये पाई है, ये 0 है, ये पाई बाई 2, ये ग्राफ बन रहा है, इन चीज़ों के ऊपर ग्राफ आ रहा है। 0 के ऊपर वैल्यू आ रही है इधर मैं लिख लेता हूँ, 0 के ऊपर वैल्यू आ रही है, पाई बाई 2 के ऊपर वैल्यू आ रही है, और पाई के ऊपर वैल्यू आ रही है। अच्छा, ये जो मेरे पास वैल्यू आई है ना, ये भी बेमकसद नहीं है, मकसद की वैल्यू है। मैंने जो वैल्यू निकाली, इसका ग्राफ बनाने का मकसद क्या है, हम हमारे पास जो हम जिस टाइम फाइंड करते थे ना आर के साथ, अगर स्लोप फाइंड कर रहे थे, हमें वो थीटा को समथिंग गिवन दे रहा होता था, गिवन मिल रहा होता है। इधर थीटा हमारे पास है ही नहीं, हमने फाइंड करना, हमने टेबल के जरिए ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद जिस पॉइंट पे हमारे पास अभी 0 पे वैल्यू आ रही है, पाई बाई 2 पे वैल्यू आ रही है, और पाई पे वैल्यू आ रही है, हम इधर m लिखेंगे व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। मैं इधर इस तरह प्रॉपर लिखूंगा व्हेन थीटा इक्वल टू 0। इसके अंदर मैं थीटा 0 पुट करूंगा, मेरे पास क्या वैल्यू होगी, m इक्वल टू 2 cos 0 प्लस 2 साइन 2 0 माइनस 2 साइन 0 प्लस 2 कॉस 2 0। ठीक, इसको मैं सॉल्व करने के बाद में जो मेरे पास है कि ना 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 1। एक ये वैल्यू आ गई है, कॉस 0 सॉरी थीटा इक्वल टू 0 पुट करने से मेरे पास आंसर 1 आया। अच्छा जी, मैं पुट कर रहा हूँ व्हेन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, फिर दूसरी मेरी वैल्यू पाई बाई 2 के ऊपर आई थी। अच्छा जी, मैं इधर पुट कर रहा हूँ m इक्वल टू 2 cos पाई बाई 2 प्लस 2 साइन 2 पाई बाई 2 माइनस 2 साइन पाई बाई 2 प्लस 2 cos 2 पाई बाई 2। अच्छा, इसको जो सॉल्व करने से मेरे पास वैल्यू आएगी ना, वो आंसर आएगा 0। ठीक, मेरे पास थीटा पाई बाई 2 पुट करने से क्या आंसर आ रहा है 0। अभी मेरे पास किसके ऊपर वैल्यू आई थी, पाई पे, व्हेन थीटा इक्वल टू पाई, सो m इक्वल टू 2 cos पाई प्लस 2 साइन 2 पाई डिवाइडेड बाई माइनस 2 साइन पाई प्लस 2 cos 2 पाई। इसको जो वैल्यू आएगी ना, वो मेरे पास आएगी माइनस 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 2 विच इज इक्वल टू -1। इसको cos पाई को हमारे पास सॉल्व करने से वैल्यू आ रही है -1। बात क्लियर होगी है? सवाल मुश्किल नहीं है, सवाल लेंथी है। देखिए ना, सवाल मुश्किल नहीं है, सवाल लेंथी है। कि पहले हमने डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव के बाद फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करने के बाद हमने सिंपल उसका नाम के वैल्यू पुट करने के बाद फिर हमने वो कर देना है, इसको फार्मूले की वैल्यू पुट करने के बाद हमने उसका ग्राफ बना लेना है। ग्राफ बनाने के बाद डायरेक्ट हमने थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। इतना मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ सोर्स से कॉन्सेंट्रेट की ज़रूरत है। अभी नेक्स्ट सवाल करते हैं। पिछले वाला सवाल समझ आ गया ना, पिछले वाला सवाल समझ आ गया। अभी एक सवाल करने लगा हूँ जिसका हम आर्क लेंथ फाइंड करेंगे। मैंने आपको बताया था टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी, आर्क लेंथ फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करने लगा हूँ, जिसमें मैंने फाइंड करने आर्क लेंथ। बात क्लियर होगी, आर्क लेंथ फाइंड करेंगे। ठीक, अच्छा, आर्क लेंथ किस तरह फाइंड करेंगे, हमें तो आती ही है जी, कोई चक्कर ही नहीं है, बेफिक्र हो जाए। जो सवाल गिवन है ना, वो r इक्वल टू a, सिर्फ ये सवाल गिवन है ना। तो अब इसमें जो हमारे पास जो लिमिट है ना, लिमिट किस तरह फाइंड करेंगे, सारी चीज़ें बताऊंगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक, तो इसमें तो पहले हम जो फार्मूला है ना, फार्मूला पहले मैं आपके सामने लिख लेता हूँ। ठीक, और उसके बाद अगली स्टोरी बताता हूँ। अल्फ़ा से बीटा, ये इन्फिनिटी डाल के अल्फ़ा से बीटा अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस 2r बाई 2 थीटा डी थीटा, ये फार्मूला है ना, इसका आर्क लेंथ का फाइंड करने का ये फार्मूला है। अच्छा, तो अब इसकी लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, लिमिट तो बहुत इंपॉर्टेंट आ गई है कि हम फाइंड किस तरह करेंगे। बात गौर से सुनना, जो भी सवाल लिखा हुआ है, अब ये लिखा हुआ है ना कि r इज इक्वल टू a लिखा हुआ है। मैंने आपको पिछले भी सवाल में बताया था, मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ कि लिमिट किस तरह फाइंड करेंगे। पिछले जो सवाल में मैंने आपको बताया था कि इसकी डायग्राम बना लेनी है, तो इसी की भी हमने डायग्राम बना लेनी। अभी r इक्वल टू a हमें पता है कि ये कंप्लीट सर्कल है। ठीक,
बात क्लियर। अगर इसकी जगह कुछ और लिखा होता, R2 प्लस साइन थीटा या कुछ भी, R+1 प्लस कॉस थीटा या कुछ भी लिखा होता, हम सिंपल उसकी टेबल के जरिए डायग्राम बनाते, जिसके थ्रू वैल्यू आ रही होती है हम वो लिमिट पुट कर देते। अब इसकी जो लिमिट आ रही है ना, अब ये कंप्लीट सर्कल है, मैं कंप्लीट सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। R=A, कंप्लीट मेरे पास सर्कल है, ये सर्कल है, कंप्लीट सर्कल है। थीटा =0 यहाँ से होता है, π/2 यहाँ से होता है, अच्छा पाई यहाँ पे होता है, 3π/2 यहाँ पे होता है, फिर 2π यहाँ पे आता है। अच्छा ये एक कंप्लीट सर्कल है, तो इसका यहाँ से पहले यहाँ तक एरिया फाइंड करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक गया तो कंप्लीट मुश्किल हो जाएगा। इन सारों को हमने एरिया फाइंड करना है। मैं क्या करूँगा, मेरी बात गौर से सुनना, इसकी हमने जो भी फंक्शन गिवन होगा, जो भी उसकी हमने डायग्राम बनानी है, पहली बात मस्ट क्लियर होगी, डायग्राम बनानी है। लिमिट किस तरह पुट करूँगा, लिमिट गौर से देखना, जो लिमिट मैं पुट करने लगा हूँ 0 से लेकर π/2 मैंने लिख लिया। ये जो 4 साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस 4 की जो लॉजिक है क्या है कि मैं चारों का, मैंने इसका भी सर्कल फाइंड करना है, इसका भी एरिया फाइंड करना है, इसका भी एरिया, इसका भी, तो मैं फाइंड एक लिख रहा हूँ, 0 से लेकर π/2 लिख रहा हूँ, साथ 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, सारों का मेरे पास एरिया आ जाएगा। बात क्लियर हो गई है कि मैं 4 से इस वजह से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जिस टाइम मैं 0 से लेकर π/2 मैंने लिमिट पुट की है, मैंने 4 साथ मल्टीप्लाई की है, 4 मल्टीप्लाई करने से मेरे पास चारों का एरिया आ जाएगा। इस तरह तो फिर मैं अगर ये जो, अगर मैं वो जो आप जो हम मेरे जैसे बच्चे बैठे हैं ना, वो कहेंगे कि पहले मैं इधर से 0 से लेकर π/2 पुट करूँगा, पहले मैं लिमिट इस तरह पुट करूँगा 0 से लेकर π/2, बाद एक लिमिट, फिर मैं पुट करूँगा π/2 से लेकर पाए दूसरी लिमिट, फिर मैं तीसरी लिमिट पुट करूँगा 3π/2 से पाए, फिर मैं चौथी लिमिट पुट करूँगा 3π/2 से 2π तक। अब इस तरह इन सारों की लिमिट पुट करता जाऊँगा, सारों को सॉल्व करता जाऊँगा, आप बाद में चारों को ऐड करूँगा, इसको भी ऐड करूँगा, इस लिमिट को भी ऐड करूँगा, इसको भी ऐड करूँगा, इसको भी ऐड करूँगा, इसको भी ऐड करूँगा, इसको ऐड करना फिर वो आप बस, अगर आपने इस तरह सॉल्व किया ना, आप पूरे पेपर में फिर एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बात क्लियर होगी है। अगर इस तरह आप जो मेरी तरह बच्चे हैं ना, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि इसी तरह हर बच्चे के जहन में, माइंड में सवाल आता है कि जी हमने 4 से क्यों मल्टी, अगर इस तरह भी सॉल्व होता है, लेकिन वो फिर पूरे पेपर में एक ही क्वेश्चन सॉल्व होगा अगर इस तरह किया आप लोगों ने। ठीक, इस वजह से हम एक एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात क्लियर। अच्छा जी, इसका मैं आर स्क्वेयर का मेरे पास क्या है, मैं फार्मूला में लिख रहा हूँ, R² के मैं A का स्क्वायर, आर की जगह A है, मैं A का स्क्वायर डाल दिए। बात क्लियर। प्लस इसका मैं डेरिवेटिव लेंगे, मेरे पास 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर और d थीटा। बात क्लियर। मेरे पास क्या आ जाएगा, ये इससे कैंसिल, 4π/2 0 a d थीटा। अच्छा, जो मेरे पास आएगा ना विद रिस्पेक्ट टू ए, उसको मेरे पास आएगा 4a और थीटा मेरे पास आ जाएगा 0 से लेकर π/, इसका जो आएगा ए थीटा आएगा, साथ 4 मल्टीप्लाई कर दी, ए थीटा आ गया, 4 मल्टीप्लाई हो गया। अपर लिमिट पुट करता हूँ 4a π/2 माइनस 4a 0। ठीक, तो मेरे पास आंसर आ जाएंगे ना, 2 1 से 2 2 से 2πa विच इज इक्वल टू आंसर। इसका एरिया मेरे पास 2a आ गया। ठीक, बात क्लियर होगी। गौर से सवाल को देखना है, ये नहीं कि उस तरह अगर करने लग गए वो फिर पूरे पेपर में एक ही सवाल आप लोग ने करना है। तो इस तरह 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहले सवाल को देखना, उसके बाद एरिया आ जाएगा। ठीक, अब एक और सॉल्व करने लगे हैं, जिसका हमने वो पढ़ा था आर्क लेंथ, और एक और फार्मूला पढ़ा था राइट इंटीग्रल एरिया शेडेड रीजन, उसको जो हमने पढ़ा था ना फार्मूला 1/2 r² थीटा, हमने एक फार्मूला पढ़ा था। ठीक, तो वो हमने फार्मूला पढ़ा था, तो उसको भी एक सवाल करते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 25 करने लगा हूँ, सारों का एक एक सवाल करने लगा हूँ, क्वेश्चन नंबर 25 करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या रहा है कि हमने एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहा हूँ, विच इज इक्वल टू R1 माइनस cos थीटा। बात क्लियर। एक जो सवाल है इसका मैंने फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ
शेडेड रीजन। बात क्लियर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है। जिस टाइम मैं इसका फाइंड करूंगा, किस तरह फाइंड करूंगा, बात देखते रहना। ये हमारे पास क्या है, पहचान अभी तो आप लोगों को हो जानी चाहिए, प्रैक्टिस साथ साथ करते रहेंगे। ये क्वाड्राइड है हमारे पास। क्वाड्राइड हमारे पास किस तरह, π/2 से लेकर π/, मैं इसके एक डायग्राम बना लेता हूँ। पहले तो मैं डायग्राम बना लेता हूँ। इसकी आप लोगों ने डायग्राम टेबल के ज़रिए बनानी है, ठीक है। हम तो ट्रैक कर रहा हूँ, लेकिन मैं पहले एक छोर मैंने टेबल का भी किया। टेबल के ज़रिए मैंने प्रॉपर बताइए कि किस तरह इसकी डायग्राम बनती है। तो मैं टेबल के ज़रिए आप लोगों को बता चुका हूँ। तो आप लोगों ने टेबल के ज़रिए इसकी इस तरह बनेगी, ये इसकी इस तरह। ये एक हमारे पास क्वाड्राइड है। जो हमने एरिया फाइंड करना है, जो हमारे पास वैल्यू आएंगी थीटा इक्वल टू π/2 और पाई तक, ठीक। ये आप लोग ने वैल्यू फाइंड करनी है पहले डायग्राम बनाने के बाद, ये हमने फाइंड करना है। अच्छा, जो मेरे पास फार्मूला है ना, फार्मूला मेरे पास क्या था, आप लोगों को मैंने बताया था, एरिया विच इज इक्वल टू लिमिट अल्फ़ा से लेकर बीटा तक 1/2 r² थीटा डी थीटा। ये मैंने आपको फार्मूला बताया था एरिया ऑफ शेडेड रीजन का, ऊपर मैंने रिकॉर्डिंग में बताया था। अच्छा, इसको हम किस तरह फाइंड करेंगे। अब ये अभी हम कर रहे हैं ना 1/2। अच्छा, 1/2 को मैं बाहर ले गया हूँ, इस 1/2 को मैं बाहर ले गया हूँ। जो मेरे पास लिमिट आ रही है π/2 से पाए तक, π/2 से पाए तक लिमिट लिख दी। अच्छा जी, 1/2 आर की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डी थीटा। ये वैल्यू मैंने लिख दी है, सिंपल आर की वैल्यू लिखी है, कोई और काम नहीं किया। लिमिट कैसी आ रही है, कैसे आ रही है, आपने टेबल लाजमी बनाना है। प्लीज़ टेबल लाजमी बनाना है, गुजारिश है आप लोगों से। टेबल बना के आप लोगों ने सॉल्व करना है, आप लोग से इस तरह नहीं सॉल्व होगा। अच्छा जी, 1/2 बाहर लिखता हूँ। अच्छा, π/2 से पाए तक, और इसके में अगर मैं लिमिट ओपन करूँ, लिमिट सॉरी फार्मूला ओपन करूँ, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा ब्रैकेट और डी थीटा। ये बात क्लियर है। कॉस 1 में इस तरह में थोड़ा सा कॉस स्क्वायर की इंटीग्रेशन या फार्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, π/2 पाए तक 1, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस, इसका मैं फार्मूला ओपन कर रहा हूँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट डी थीटा। अब मैं कंप्लीट एलसीएम ले रहा हूँ। मैं कंप्लीट एलसीएम लेने के बाद, इसका कंप्लीट एलसीएम लेने के बाद मैं इसको बाहर ले जाता हूँ या अंदर ही रखता हूँ एक से। कंप्लीट एलसीएम ले रहा हूँ। कंप्लीट एलसीएम में मेरे पास क्या आएगा, 1/2 π/2 पाए। एलसीएम लेने के बाद इसको मैं एलसीएम लूँगा तो मेरे पास 3π/2 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 1/2 कॉस 2 थीटा। बात क्लियर। अब आप लोग ने एलसीएम लेना है, ये आप लोग कहेंगे कि इसको ब्रेक करके एलसीएम इस तरह एलसीएम आएगा 1 प्लस 1/2 इक्वल टू 3/2, ठीक। एलसीएम लेना है आप लोग ने, बात क्लियर। अच्छा, एलसीएम तो हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, अब 1/2 को मैं अगर अंदर एक सेकेंड, अगर ये एलसीएम ले हो गया हमारे पास। एलसीएम लेने के बाद मैं इसकी इंटीग्रेशन करूँगा 1/2, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ इन सारों की लहदा इंटीग्रेशन कर रहा हूँ 3/2 विथ थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1/4 विथ साइन 2 थीटा, जो मेरे पास लिमिट आ रही है π/2 से पाई। एलसीएम लेने के बाद ये आया, इसकी फिर मैंने इंटीग्रेशन कर दी है, ठीक। एलसीएम आप लोगों ने प्रॉपर, अभी एलसीएम तो मैं बीएस के प्रोग्राम में आप लोगों को नहीं बता सकता कि एलसीएम कैसे लेते हैं, ठीक। एलसीएम लेना तो आएगा आप लोगों को, ये बात क्लियर। इस मैंने लिमिट अभी अपर लिमिट पुट करूँगा पहले, फिर लोअर लिमिट पुट करूँगा, लोअर आंसर आ जाएगा उसको पुट करने के बाद। मैं अपर लिमिट पुट कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा पुट करूँगा, अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट। 1/2 मेरे पास बाहर ही है, 1/2 मेरे पास बाहर है, ठीक। अच्छा, अपर लिमिट मेरे पास क्या है, 3/2 पाई माइनस 2 साइन पाई प्लस 1/4 साइन 2 पाई, फिर माइनस लोअर लिमिट 3/2 पाई/2
-2 साइन पाई बाई 2 प्लस 1/4 साइन पाई बाई 2। ठीक, इसको हम पाई बाई 2 उससे कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास पाई आ जाएगा। ठीक, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये मेरे पास कैंसिल हो गया। साइन 180 हमारे पास जीरो होता है, साइन 180 हमारे पास जीरो हो गया। जो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1/2, इनको आपने कैलकुलेट कर लेना है ना, मैं कैलकुलेट ड्रैग कर दे रहा हूँ। 3/4, इन दोनों को मैंने कॉमा ले लिया, पाई -2। ठीक, अच्छा 1/2 3/4 पाई -2 विच इज इक्वल टू आंसर। इसको आप 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नाम भी करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यह आंसर है। ठीक, आप लोग ने बहुत कुछ सीख लिया। स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, आर्क लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, तो आप अगर आप उनसे गुजारिश है कि अगर वीडियो में से नॉलेज ले रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर सॉरी एक बात, अगर वीडियो ब्लर हो रही है प्लीज़ काइंडली क्वालिटी इंप्रूव करके देख लीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 10.4 के साथ। खैर।